बात हो जाए हुकूमत साजी के हवाले से कि हुकूमत साजी के कौन कौन से मरहले हैं, क्या क्या मामलात हैं जो होने हैं, मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी, इन्हीं मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। इंतखाबात होना थे, इंतखाबात हो गए, नताइज आ गए, अब ये जो मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है सर, जरा इस बारे में बताइएगा, ये मामला किस तरह से हल होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो उनको मखसूस नशिस्तें किस तरह से मिलेंगी, क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या बाकी जमातों को बांट दी जाएंगी? इसमें सबसे बड़ी अहम बात है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो पैदा हो रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को तकरीबन 71 सीटें मिली हैं कौमी असम्बली में, तो जो मखसूस नशिस्तों का जो कोटा होता है वो 5 होता है, एक 5 मिलते हैं, एक 5 मेंबर हों तो 1 सीट मिलती है। तो इनको इस लिहाज से देखा जाएगा तो कौमी असम्बली में ख्वातीन की नशिस्तों में से मुस्लिम लीग एन का हिस्सा जो बनता है वो 15 या 16 के लगभग ख्वातीन की नशिस्तें उन्हें मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह पीपल पार्टी को जो है वो तकरीबन आप 5 पर तकसीम करें, उनकी सीटें 55 हैं तो 11 बनती है, तो 10 या 11 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिल जाएगी। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया है, जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो है इंडिपेंडेंट की जो इस वक्त जो नजर आ रहा है वो तकरीबन 100 के लगभग हैं जो आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए हैं। उनका चूंकि वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, वो आज़ाद हैं, तो इसमें जो हमारा जो आइन कानून कहता है वो पार्टी बेसिस पर ये तकसीम होती है ख्वातीन की नशिस्तें। अब अगर ये इंडिपेंडेंट के जो तकरीबन 100 से तकरीबन पहुंच गए हैं, ये अगर कोई ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें जो कौमी असम्बली की में अपनी राय दे दें, अपनी शामिल हो जाएं, तो जो इलेक्शन कमीशन का रजिस्टर्ड भी हो और उसके पास इंतखाबी निशान भी मौजूद हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी पार्टी उसकी जो है वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की नशिस्त हासिल करे, नशिस्त बेशक हासिल ना करे, उनके पास कौमी असम्बली में नशिस्त होने करने के लिए ये जरूरी है कि उनके पास इंतखाबी निशान हो। अब अगर ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता अरकान है वो ऐसी जमात में शामिल हो जाते हैं जो रजिस्टर्ड भी है और निशान भी है, तो फिर उनको ख्वातीन की नशिस्तें मिल जाएगी। लेकिन उसमें बड़ा सवाल उठा रहे हैं बाद लोग, वो कहते हैं जी उनके तो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए तो कैसे नशिस्तें हासिल करेंगे। उनके लिए मैं रहनुमाई के लिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो आइन का आर्टिकल 224 में वाज़ह तौर पर कह दिया गया है कि किसी वक्त भी ख्वातीन की नशिस्तें या मिनॉरिटी की नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे के जमा करवाई जा सकती है। तो ये अगर किसी अभी ये जब हातमी रिजल्ट सामने आ जाएगा, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक ऑर्डर जारी करेगा, वो कहेगा 3 दिन के अंदर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत आप अपने 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो उसमें जो ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं वो उस वक्त किसी जमात में वो शामिल हो जाएंगे और उसका टाइटल इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने हासिल कर सकते हैं। अगर इन्होंने किसी जमात में शमूलियत इख्तियार ना की तो वो सीटें जो हैं बाकी जमातों में तकसीम हो जाएगी और फिर आज़ाद अरकान को कोई नशिस्त कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में नहीं मिलेगी। तो ये इनका एक आइनी प्रोसीजर है। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक वो किसी ऐसी जमात के साथ वो किसी मुज़ाकरा चल रहे हैं जिसमें वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, उस जमात का इस्तेमाल करेंगे और उस जमात के के लिए कौम में भी, पंजाब में भी और असम्बली में भी आप है आईनी और कानून जो है इख्तियार करेंगे। अच्छा कमर साहब, एक और सवाल, 336 का ऐवान है, 72 मखसूस नशिस्तें हैं और आपने बताया जो सियासी जमातें हैं उनको वो सीटें मिल जाएंगी। ये बताइएगा कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किसी पार्टी से इलाक नहीं करते या किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, तो ये ऐवान पूरा कैसे होगा? नहीं, ऐवान तो पूरा हो जाएगा। इसमें आइन तो इसके बारे में करता है, वो आजाद है, वो आजाद ग्रुप बना के जब ये अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता किसी पार्टी में शामिल नहीं होते तो वो अपना एक आज़ाद ग्रुप बना लेंगे, आज़ाद ग्रुप का नाम रख लेंगे, इंसाफ ग्रुप, डेमोक्रेटिक ग्रुप, जो भी नाम रखना चाहें ग्रुप बना के वो अपने साइड पे अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हुकूमत तो ये आज़ाद ग्रुप जो अगर बनता है तो इनको सीटें मिलेंगी, उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी उन्हें?
ان کو خواتین کی یا مخصوص نشستیں نہیں ملے گی. وہ جب ہی ملے گی وہ کسی جماعت میں، ایسی جماعت میں شامل ہو جو رجسٹرڈ جماعت ہو، جس کے پاس انتخابی نشان موجود ہو، تو پھر کو مل جائے گی. پھر تو وہ اپنا حاصل کر لیں گے، اپنا کوٹا استعمال کر لیں گے. پھر تو تقریباً ان کو لازمی بات ہے کہ 20 سیٹیں مل جائیں. اگر کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں جو رجسٹرڈ بھی ہو، انتخابی نشان بھی اس کے پاس ہو الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو پھر وہ 20 سیٹیں ان کو مل جائے گی اس پارٹی میں شامل ہونے پر. اور تقریباً 4 یا 5 جو 10 سیٹیں نشستیں ہیں اس کی منارٹی، اس میں بھی 3 سیٹیں مل جائے گی. یہ تقریباً 25 سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی جماعت میں شامل ہو جائیں. تو پھر کنور صاحب یہ کہیے گا کہ جو ان کی مخصوص نشستوں کا کوٹا تھا، کیا وہ باقی جماعتوں میں ڈیوائیڈ ہوگا یا پھر کیا ہوگا اس کا؟ یہ بالکل درست ہو. اگر وہ کسی پارٹی میں شمولیت نہیں کرتے تو یہ جو کوٹا جو ہے یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں کوٹا بڑھ جائے گا. مثلا آپ کو 5 سیٹوں پر 1 سیٹ ملتی ہے خواتین کی، پھر 4 سیٹوں پر 1 ملے گی، پھر کوٹا بڑھ جائے گا. پھر تو ظاہر ہے کہ پھر 4 پر 3.5 پر 4 پر 1 سیٹ مل جائے گی تو باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جائے. لیکن جن کے پاس 4 یا 5 یا 6 قومی اسمبلی میں نشستیں حاصل کی ان کو نہیں ملے گی. یہ اس میں فائدہ اٹھائے گی ایم کیو ایم اٹھائے گی فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھائے گی مسلم لیگ این اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹین. یہ 3 پارٹیاں ایسی ہیں جو تو خواتین کی نشستیں حاصل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.